नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्लास 11 कंप्यूटर साइंस के इस नए वीडियो में, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं बूलियन लॉजिक को। पहले हम समझते हैं कि बूलियन लॉजिक होता क्या है। देखो, जब कंप्यूटर का डेवलपमेंट चल रहा था, कंप्यूटर फील्ड में रिसर्च चल रही थी, उसी समय मैथमेटिक्स के एक दूसरे पार्ट में एक साइंटिस्ट जिसका नाम था जॉर्ज बूलियन, उनका नाम ही था जॉर्ज बूलियन नाम के साइंटिस्ट, एक मैथमेटिक्स के एक ब्रांच पे काम कर रहे थे। कौन सा ब्रांच? जैसे हम लोग नॉर्मल लाइफ में लॉजिक लगाते हैं, तर्क करते हैं, है ना। कैसे? जैसे आज बादल है तो बारिश होगी, इस तरीके की बातें हम करते हैं। हवा शांत है तो आंधी आएगी, इस तरीके के लॉजिक हम लगाते हैं, ठीक है। तो जो जॉर्ज बूलियन थे वो ये सोच रहे थे कि क्या इस तरीके के लॉजिक को हम मैथमेटिक्स के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं, और इस तरीके के लॉजिकल जो इश्यूज हैं या लॉजिकली जैसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इस तरह क्या हम मैथमेटिक्स का प्रयोग करके लॉजिकली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं तो जॉर्ज बूलियन मैथमेटिक्स के एक ऐसे ब्रांच पर काम कर रहे थे जिसमें वो चाहते थे कि ह्यूमन के जो लॉजिक लगाने की जो कैपेबिलिटी है, लॉजिकल जो थिंकिंग है, उसको मैथमेटिकली सॉल्व किया जा सके, मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया जा सके, ठीक है। तो उन्होंने जो ये ब्रांच डेवलप किया उसे हम कहते हैं बूलियन लॉजिक। समझ गए आप बात? तो जाहिर सी बात है, बूलियन लॉजिक हम जैसे लॉजिक लगाते हैं नॉर्मल लाइफ में, उस तरीके की चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब बूलियन लॉजिक की एक लिमिटेशन है ना, लिमिट है। इसमें क्या लिमिट है? जैसे हम लॉजिक लगाते हैं कि बादल बहुत ज्यादा नहीं है तो बारिश कम होगी, बादल बहुत काले काले और बहुत गंभीर हैं, बहुत डार्क हैं तो बहुत ज्यादा बारिश होगी, इस तरीके के लॉजिक लगाते हैं। लेकिन बूलियन लॉजिक में ये कम ज्यादा वाला कोई टर्म नहीं है। कम ज्यादा वाला टर्म नहीं है से मतलब है कि बूलियन लॉजिक दो ही सिचुएशन पे काम करता है, आइदर यस और नो। मींस बूलियन लॉजिक दो एक्सट्रीम सिचुएशंस पे काम करते हैं, या तो बारिश होगी या नहीं होगी, बीच वाला कुछ नहीं है कि थोड़ी होगी, ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होगी, ऐसा कुछ नहीं है। या तो कोई चीज होगा यस, या तो नहीं होगा नो। तो बूलियन एक दो ही चीजों पे काम करता है, या तो हाँ या तो ना, बीच वाला इसका कोई इशू नहीं है। तो एक तरीके से ये बूलियन लॉजिक की लिमिटेशन है, बट फिर भी ये बहुत हद तक लॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाता है। अब ये जो यस नो है, ये बूलियन के दो वेरिएबल्स हैं या दो वैल्यूज हैं आप कह सकते हो, या दो स्टेट्स हैं। वैल्यू है, इनको स्टेट भी कहा जाता है, स्टेट दो, या सिचुएशन कह लो आप, ठीक है। बूलियन के या बूलियन लॉजिक के दो वैल्यूज हैं, दो स्टेट हैं या दो सिचुएशन है। कौन? यस और नो। यानी कि बूलियन लॉजिक में कोई भी सिचुएशन दो ही कंडीशन में होगी, या तो यस में होगी या तो नो में होगी। समझ गए आप बात? अब इस यस नो को बहुत नाम से पुकारा जाता है। कई बार इसको ट्रू और नो को फॉल्स भी कहा जाता है, कई बार यस को 1 और नो को 0 भी कहा जाता है, कई बार यस को ऑन और कई बार नो को ऑफ भी कहा जाता है। समझ रहे हो आप? ये सब इसी के नाम है, यस नो, ट्रू फॉल्स, 1 0, ऑन ऑफ। समझ गए आप बात? तो अब हम ये लॉजिक क्यों पढ़ें, है ना, ये भी एक क्वेश्चन है। ये इसलिए हम पढ़ते हैं कि हमने कंप्यूटर के हिस्ट्री में देखा कि कंप्यूटर पहले कैसे बन रहे थे, मैकेनिकल बन रहे थे ना। तो जब इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनने लगे तो ये जो बूलियन लॉजिक है, ये इसने ये दिखाया कि किसी भी डेटा को अगर हम 0 1 के फॉर्म में स्टोर कर पाए तो इन पर हम तो बहुत सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं, इन चीजों को बहुत इफेक्टिवली हैंडल कर सकते हैं। किसका यूज करके? बूलियन लॉजिक का यूज करके। इसलिए कंप्यूटर साइंस ने बूलियन लॉजिक के पूरे सिस्टम को, पूरे मैकेनिज्म को हूबहू अपना लिया। इसलिए जो कंप्यूटर जानते हैं या कंप्यूटर साइंस में बूलियन लॉजिक का बहुत ज्यादा महत्व हो जाता है, ठीक है। तो आपने देखा कि बूलियन लॉजिक में दो स्टेट होते हैं, यस और नो, ट्रू फॉल्स, 1 0, ऑन और ऑफ। और हमारे कंप्यूटर में भी बाइनरी लैंग्वेज में भी 0 या 1 दो ही चीजें हैं, ठीक है ना। तो ये जो बाइनरी लैंग्वेज है वो यहीं से आया है, बाइनरी लैंग्वेज है ना। कहां से? बूलियन लॉजिक का इसका इसमें बहुत ज्यादा योगदान है। बात समझ गए? अब देखो आप, हम बूलियन ऑपरेशंस को समझते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस को समझते हैं। हमने देखा कि बूलियन लॉजिक जो है वो मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है। अब मैथमेटिक्स में आप किसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए कैसे कहते हो? जैसे x = 5, लेट x = 5, y = 10, इस तरीके से कुछ क्या बनाते हैं वेरिएबल, और उसमें कोई वैल्यू को स्टोर करते हैं, ठीक है। ये कॉन्स्टेंट्स कहलाते हैं और ये वेरिएबल्स कहलाते हैं ना, जिसमें आप वैल्यू को स्टोर करते हो या इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, ठीक है। उसी तरह बूलियन लॉजिक में भी क्या है, ये जो ट्रू और फॉल्स है, ट्रू और फॉल्स, इसको अभी हम क्या देख कर आए हैं? दो वैल्यूज है ना, इनको कांस्टेंट समझो आप। बूलियन के क्या? कांस्टेंट्स,
ये दोनों क्या है, कांस्टेंट्स हैं। लेकिन हमारे नॉर्मल मैथमेटिक्स में क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद 11 12, कितने भी आप मतलब कांस्टेंट्स की वैल्यू अनलिमिटेड है एक तरीके से कह सकते हैं। लेकिन बुलियन लॉजिक में कांस्टेंट्स केवल दो ही है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। या कई बार इनको 1 0, कई बार इनको ऑन ऑफ दिखाया जाता है, बट है दो ही, नाम अलग हो सकते हैं बट दो ही हैं कांस्टेंट्स। और अगर आप इनको ऐसे स्टोर करो x इक्वल टू ट्रू, तो इसका मतलब है ये वेरिएबल है। कैसा वेरिएबल, बूलियन वेरिएबल, बूलियन वेरिएबल। तो अगर मैं कहूं या कोई भी आपसे कहे कि x एक बूलियन वेरिएबल है, तो बूलियन नाम आते ही आपको यह समझ जाना है कि इसके पास अब दो ही पॉसिबिलिटी होगी, या तो इसमें ट्रू होगा, और अगर ट्रू नहीं होगा तो क्या होगा, फॉल्स होगा। दो ही चीज इसमें स्टोर हो सकती है, आइदर ट्रू और फॉल्स, या आइदर 1 या 0, आइदर ऑन और ऑफ। समझ रहे हैं आप बात। तो ये दो तरीके, ये जो कोई भी बूलियन वेरिएबल होगा, अब हमने देखा इसको नॉर्मल मैथमेटिक्स से हम इसको एनालाइज कर रहे हैं या एनालॉजी इसकी देख रहे हैं, तो ये आप इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। आप बूलियन में भी, बूलियन लॉजिक में भी वेरिएबल्स बना सकते हैं, उनको नाम दे सकते हैं, और उसमें दो ही वैल्यू अब स्टोर हो सकती है, आइदर ट्रू या फॉल्स। तो कोई भी बूलियन वेरिएबल एक समय में एक ही सिचुएशन में रहेगा, या तो ट्रू रहेगा वो, या तो फॉल्स रहेगा, या तो 1 रहेगा या तो ऑफ रहेगा, या तो ऑन रहेगा या तो ऑफ रहेगा, या तो 1 रहेगा या तो 0 रहेगा। आप समझ गए। तो बूलियन वेरिएबल समझ गए, और उसमें क्या वैल्यू स्टोर होगी वो आप समझ गए। ठीक है। अब मान लो आपके पास ए बी सी, मैंने कहा कि ये बूलियन वेरिएबल्स हैं, या हमने कहा एक्स वाई जेड, ये सब क्या है, बूलियन वेरिएबल्स। कैसे, बूलियन वेरिएबल्स। तो इसका मतलब है कि ये सब में आप कौन सी वैल्यू स्टोर कर सकते हो, या तो 0 या तो 1, या तो ट्रू या तो फॉल्स, है ना। समझ गए आप बात। हमने ये देख लिया कि बूलियन लॉजिक में क्या होंगे, बूलियन वेरिएबल्स होंगे, ए बी सी एक्स वाई जेड, कुछ भी हम नाम दे सकते हैं, और इसमें 1 0 या ऑन ऑफ टाइप के वैल्यूज या ट्रू फॉल्स टाइप के वैल्यूज स्टोर होंगे। ठीक है। अब इन बूलियन वेरिएबल्स पर या बूलियन वैल्यूज पर क्या ऑपरेशंस हो सकते हैं, ये भी बूलियन ने बताया था। किसने, बूलियन, जॉर्ज बूलियन ने। ठीक है। क्या ऑपरेशंस हो सकते, जो ऑपरेशंस हम बूलियन वेरिएबल्स पे करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस। लॉजिकल ऑपरेशंस समझ में आए, क्योंकि आप उसको क्या कर रहे हैं, लॉजिकल या बूलियन वेरिएबल पे अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस। अभी लॉजिकल ऑपरेशंस बहुत तरीके के होते हैं। जैसे हमारे नॉर्मल मैथमेटिक्स में हम वेरिएबल्स पे और कांस्टेंट्स पे क्या अप्लाई करते थे, ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब बहुत तरीके का ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो बूलियन लॉजिक में या बूलियन ऑपरेशंस या लॉजिकल ऑपरेशंस कितने तरह के होते हैं, ये 3 तरह के होते हैं। ठीक है। एक होता है बेसिक, इस बेसिक बूलियन ऑपरेशंस के अंदर 3 होते हैं। क्या, एक होता है नॉट, NOT, एक होता है एंड, AND, एंड ऑपरेशन, और एक तीसरा होता है OR, और ऑपरेशंस। ठीक है। उसके अलावा ये बेसिक ऑपरेशंस हैं, उसके अलावा होता है यूनिवर्सल ऑपरेशन। यूनिवर्सल ऑपरेशंस, यूनिवर्सल ऑपरेशन में 2 हैं। क्या, NAND, नैंड, और दूसरा क्या है, NOR, नॉर। ठीक है। और तीसरा है अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अरिथमेटिक ऑपरेशंस, इसके अंदर क्या क्या आता है, देखो, एक्स और एक्स नॉर। ठीक है। तो इतने सारे ऑपरेशंस हम पढ़ने वाले हैं बूलियन लॉजिक पर। आज का जो हमारा क्लास है वो बेस्ड रहेगा बेसिक बूलियन ऑपरेशंस पे। आज हम इन तीनों को पढ़ेंगे और तीनों को समझेंगे। ठीक है। तो हम आज बेसिक बूलियन ऑपरेशंस को पढ़ रहे हैं या बेसिक लॉजिकल ऑपरेशंस को पढ़ रहे हैं। उसके अंदर हमने 3 देखे, है ना। 3 कौन कौन से देखा हमने, नॉट, एंड और। तो आज हम उसमें से पहला देखने वाले हैं नॉट ऑपरेशन, NOT, नॉट ऑपरेशन। ये हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है, इसको आप पहला कैपिटल फिर स्मॉल में लिखने की कोशिश मत करना, वो गलत हो जाता है। NOT, ये तीनों कैपिटल में लिखा जाता है। ये एक ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता है। कैसा ऑपरेशन, बूलियन ऑपरेशन या लॉजिकल ऑपरेशन। समझ गए आप बात। देखो नॉट क्या करता है, नॉट क्या करेगा, जैसे आपके पास एक बूलियन वेरिएबल है A और इसमें स्टोर्ड है ट्रू, लेट से ट्रू। ठीक है। या फिर एक और बूलियन वेरिएबल है, इसमें स्टोर्ड है 1। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये ट्रू भी दिया रह सकता है एग्जाम में या किसी क्वेश्चन में, और या 1 भी दिया रह सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 1 है कि ट्रू है। ये दोनों ही कांस्टेंट वैल्यूज हैं, सॉरी बूलियन कांस्टेंट्स हैं, है ना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ट्रू लिखा है, ऑन लिखा है, ऑफ लिखा है, यस लिखा है, 1 लिखा है, 0 लिखा है ना, ये सब एक ही वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। ठीक है।
और इस पे मैंने क्या लगा दिया, नॉट ऑपरेशन, NOT, नॉट लगा दिया, नॉट ऑपरेशन। ये क्या, ये इसको हम कैसे देखेंगे, नॉट ऑपरेशन लग गया किस पर, ए पर, तो इसकी अब जो है ए की वैल्यू क्या हो जाएगी मालूम है, फॉल्स। समझ रहे हो आप बात, फॉल्स कम, नॉट ऑपरेशन क्या किया, इसका मतलब है कि इस जो भी ए में वैल्यू है, जो भी उसका जस्ट अपोजिट कर देगा। और अब बुलियन लॉजिक में दो ही चीजें पॉसिबल होती है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो अगर ट्रू है तो उसको वो फॉल्स बना देगा, अगर फॉल्स है तो ट्रू बना देगा, इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी ही नहीं है कॉन्स्टेंट्स की, है ना। तो नॉट ऑपरेशन लगते ही जो आपका वेरिएबल था, जो ट्रू था, वो फॉल्स बन जाएगा। और अगर ये फॉल्स होता, मान लो एक्स में 0 स्टोर होता फॉर एग्जाम्पल, और हम मैंने नॉट ऑपरेशन लगा दिया किस पर, एक्स पर, इस एक्स वेरिएबल पे, तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। क्यों गई, क्योंकि जो अगर वो फॉल्स था तो उसको ट्रू होना है, अगर 0 था तो 1 होना है, उल्टा कर देगा, जस्ट उल्टा। समझ गए आप बात, इतनी बात समझ गए। अब हम आगे देखें। अब आप देखो एक और टर्म रिलेटेड है इस बुलियन लॉजिक से, उसको कहते हैं ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल, तो ये जो ट्रुथ टेबल है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, पहली बात तो ये एक टेबल होगा, ठीक है, इतना तो आप समझ गए, एक टेबल होने वाला है, ठीक। अब ये ट्रुथ क्या है, ट्रुथ का मतलब क्या है, देखो ये जो ट्रू और फॉल्स है, ट्रू फॉल्स मैंने शुरू में ही बताया, ट्रू फॉल्स या यस नो, है ना, यस नो या 1 0, ये जो मैंने बताया, ये एक ही के नाम है। इस 1 को ही आप ट्रू यस ऑन कह सकते हो, और फॉल्स नो 0, इस ये सब एक ही नाम है ना। इन दोनों को, ट्रू या फॉल्स को, 1 या 0 को, यस और नो को क्या कहते हैं, ट्रुथ वैल्यूज। क्या कहते हैं, ट्रुथ वैल्यूज। बुलियन लॉजिक में इनको क्या कहा जाता है, ट्रुथ वैल्यूज। ट्रुथ वैल्यूज, तो ट्रुथ वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने वाला टेबल क्या कहलाता है, ट्रुथ टेबल। समझ गया बात, ट्रुथ वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने वाला टेबल क्या कहलाता है, ट्रुथ टेबल। अब ये ट्रुथ टेबल हर ऑपरेशन के लिए बनता है, यानी कि अगर आपके पास एक ट्रुथ टेबल है तो आप उस पर्टिकुलर ऑपरेशन की बिहेवियर को समझ सकते हो, वो कैसे, वो ऑपरेशन कैसे बिहेव करता है। तो नॉट ऑपरेशन के बारे में आप समझ गए हो कि नॉट ऑपरेशन कैसे बिहेव करता है, किसी भी ट्रुथ वैल्यू का जस्ट अपोज करेगा, यानी कि उसको जस्ट रिवर्स कर देगा। ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। तो इसका अगर हम ट्रुथ टेबल बनाए, देखो हम लोग ये नॉट ऑपरेशन का ट्रुथ टेबल बना रहे हैं, ठीक है। क्योंकि नॉट ऑपरेशन क्या करता है, एक ही इनपुट लेता है, ये ध्यान रखना आप, नॉट ऑपरेशन क्या करेगा, एक ही इनपुट लेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, ये मुझे शुरू में ही बताना चाहिए था, बट मैं अभी बता रहा हूं, आप अभी से ध्यान दें कि नॉट ऑपरेशन जो है, ये जो नॉट ऑपरेशन बुलियन लॉजिक हम पढ़ रहे हैं, इसमें एक ही इनपुट होता है, एक ही, और एक ही आउटपुट होता है। ये इनपुट भी एक ही लेता है और आउटपुट भी एक ही देता है, एक तरीके का ऑपरेशन है ये, ठीक है। तो कैसे, देखो आप, हम इसका टेबल बना रहे हैं, ये वाला पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इनपुट को, ये इतना पार्ट, ठीक है। और ये वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आउटपुट को। इनपुट में हमने एक वेरिएबल ले लिया, मान लो ए क्या है, बुलियन वेरिएबल, कोई भी बुलियन वेरिएबल है, ठीक है। और इसका आउटपुट है। और दूसरी बात, एक और चीज यहां पर देख लो, जैसे कोई बुलियन वेरिएबल ए है नॉर्मल, और इस पर नॉट ऑपरेशन लग गया, तो हम इसको ए के ऊपर ये डैश लगा के इसको पढ़ते हैं ए बार। क्या पढ़ते हैं, ए बार, ए बार। तो ए बार अगर कहीं लगा हुआ है, इसका मतलब समझ जाओ कि वेरिएबल ए पर या बुलियन वेरिएबल ए पर नॉट ऑपरेशन हुआ रखा है इस पर, यानी कि नॉट ऑपरेशन अप्लाइड है। समझ गया बात। तो जैसे मैंने यहां नॉट ए ऐसे लिखा ना, इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता था, ए बार। तो इसका मतलब हो जाता कि ए पर मैंने कौन सा ऑपरेशन लगाया, नॉट। जैसे यहां पर एक्स पर नॉट एक्स लिखा ना, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, एक्स बार इक्वल टू 1। समझ गए आप बात। तो ये नोटेशन है शॉर्ट में, हर जगह नोट और कॉमा डैश ऐसे तो ब्रैकेट के अंदर एक्स ऐसे तो लिखेंगे नहीं, तो ये एक क्या है, नोटेशन है, ठीक है। हर ऑपरेशन का अपना एक नोटेशन है, नॉट का ऐसा ऑपरेशन, ऐसा नोटेशन है। तो ए अगर मैंने इनपुट लिया है, ए हमारा वेरिएबल इनपुट का ए है, तो इसका आउटपुट मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ए बार, यानी कि नॉट ऑपरेशन अप्लाई होने के बाद। अभी अगर ए बुलियन वेरिएबल है तो इसके पास कितनी पॉसिबिलिटी, या तो ये 0 होगा या तो ये 1 होगा, दो ही केसेस हैं, दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। तो अगर ये 0 था तो नॉट ऑपरेशन लगने के बाद आउटपुट क्या जाएगा, 1, है ना। और अगर ये 1 था होता तो नॉट ऑपरेशन लगने के बाद इसका आउटपुट क्या जाएगा, 0। तो ये जो टेबल देखो ये है, ये क्या दिखा रहा है, नॉट ऑपरेशन का ये ट्रुथ टेबल है। ये बता रहा है कि अगर ए यानी कि इनपुट अगर 0 था तो ए बार नॉट ऑपरेशन अप्लाई होने के बाद वो 1 हो जाएगा, और अगर ए 1 था
तो नॉट ऑपरेशन अप्लाई होने के बाद वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो कई बार एग्जाम में नॉट ऑपरेशन कैसे वर्क करता है पूछा जाता है, उसके बाद बोला जाता है कि नॉट ऑपरेशन का ट्रूथ टेबल बनाए। तो नॉट ऑपरेशन का ट्रूथ टेबल बस इतना सा ही होता है। एक तरफ इनपुट लेना है आपको, इनपुट में किसी भी वेरिएबल, यहाँ पर एक्स ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, नाम आप कुछ भी दे सकते हो, बट इसकी पॉसिबिलिटी दो ही होगी, या तो ये जीरो होगा या तो वन होगा। और जो नाम आप यहाँ लोगे उसी के ऊपर बार लगा के यहाँ दिखाओगे कि ये आउटपुट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो अगर जीरो है इनपुट तो आउटपुट क्या हो जाएगा, वन। अगर जीरो है, अगर वन है इनपुट तो आउटपुट क्या हो जाएगा, जीरो। ये रिप्रेजेंट करेगा नॉट ऑपरेशन का ट्रुथ टेबल। समझ गए आप बात। अब हम देखते हैं एंड ऑपरेशन को, AND कैपिटल, ठीक है। एंड ऑपरेशन के बारे में पहली बात समझो, ये दो इनपुट लेगा, ठीक है, एटलीस्ट। एक से ज्यादा भी, मतलब दो से ज्यादा भी ले सकता है, बट कम से कम दो इनपुट लेगा। एक इनपुट पे ये नहीं चलता एंड ऑपरेशन। नॉट ऑपरेशन क्या सकता था, क्या लेता था, एक ही इनपुट लेता था, ठीक है। लेकिन एंड ऑपरेशन क्या लेता है, दो इनपुट, कम से कम दो इनपुट, ठीक है। दूसरा, इसके पास एक ही आउटपुट होता है। आउटपुट कितना देता है, ये एक ही, ठीक है। और तीसरा, इसका जो नोटेशन है वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नोटेशन ऐसे, मान लो पहला वेरिएबल, पहला इनपुट ए है और दूसरा इनपुट बी है, तो जो आउटपुट आएगा एंड ऑपरेशन का वो ऐसे आएगा, ए डॉट बी, ठीक है। ये जो डॉट है ये रिप्रेजेंट करता है किसको, एंड ऑपरेशन को। हम अगर ऐसा आप कहीं देखें बुलियन लॉजिक में तो आप समझ जाओ कि ए और बी के बीच में कौन सा ऑपरेशन लगा हुआ है, एंड ऑपरेशन, ठीक है। बात समझ में आई। अब एंड ऑपरेशन कैसे काम करता है, हम इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं। क्या देखते हैं, ट्रुथ टेबल। कई बार टी लिखा जाता है, ट्रुथ टेबल, है ना। चलो ट्रुथ टेबल हम बनाते हैं। एक टेबल हमने बनाया। अब जाहिर सी बात है इसमें एटलीस्ट दो इनपुट होगा, हम दो ही इनपुट वाला देखेंगे। तो हमने दो सेक्शन किए इसमें। देखो आप, ये वाला सेक्शन क्या है, इनपुट का, ये वाला सेक्शन क्या है, आउटपुट का, ठीक है। इस साइड हमने क्या किया, दो इनपुट लिए, ए और बी, एटलीस्ट दो लेना है हमें, ए और बी। और यहां आउटपुट लिया, तो आउटपुट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए डॉट बी। समझ रहे हो बात, ठीक है। ये आउटपुट हो गया। अब इनपुट की कितनी पॉसिबिलिटी है, देखो, पहला जीरो हो सकता है और दूसरा भी जीरो हो सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है। एक इनपुट जीरो हो सकता है, दूसरा इनपुट वन हो सकता है ना। एक ट्रू एक फॉल्स हो सकता है। पहला वाला ट्रू हो सकता है, दूसरा वाला फॉल्स हो सकता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। और पहला वाला भी ट्रू, दूसरा वाला भी ट्रू, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो देखो, अगर आपके पास दो बूलियन वेरिएबल है तो ये चार ही पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा पांचवा पॉसिबिलिटी आप नहीं बना सकते। किसी भी कंडीशन में इन्हीं चारों में से कोई ना कोई एक कंडीशन होगा, ठीक है, इनपुट का। तो आउटपुट क्या आएगा, देखो एंड ऑपरेशन कैसे काम करता है, बूलियन लॉजिक ने बताया कि एंड ऑपरेशन ऐसे काम करता है कि अगर दोनों इनपुट ट्रू होगा तभी आउटपुट ट्रू होगा, बाकी सारे केसेस में आउटपुट क्या होगा, फॉल्स। एंड को समझें आप, जब दोनों इनपुट ट्रू होंगे, दोनों के दोनों इनपुट ट्रू होंगे तभी आउटपुट ट्रू होगा, बाकी सारे केसेस में आउटपुट फॉल्स होगा। तो देखो आप, क्या दोनों इनपुट ट्रू हैं, दोनों ही फॉल्स हैं, तो ये तो आउटपुट फॉल्स आना ही है। उसी तरह इसमें देखो आप, एक इनपुट फॉल्स है, दूसरा इनपुट ट्रू है, एक ही ट्रू हुआ, दोनों इनपुट ट्रू नहीं हुआ तो भी आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। इसमें देखो आप, एक इनपुट ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, इसका मतलब आउटपुट फॉल्स आने वाला है। और इसमें देखो दोनों इनपुट ट्रू है, मतलब इसका आउटपुट ट्रू आने वाला है। तो ये एंड ऑपरेशन, अगर दो बूलियन वेरिएबल के बीच में आप एंड ऑपरेशन करोगे तो केवल एक कंडीशन में ही ट्रू देगा, बाकी सारे केसेस में ये आउटपुट क्या हो जाएगा, फॉल्स। समझ गए आप बात। तो ये ट्रूथ टेबल से आपने एंड ऑपरेशन का वर्किंग समझ लिया। अब एक बार क्या होता है, एक सिंबल भी यूज होता है जो कि मैं नॉट ऑपरेशन में बताना भूल गया, मैं बस यहां बता रहा हूं, यहीं भी नॉट का भी यहीं भी बता दूंगा। सिंबल देखो कैसे होता है, एंड ऑपरेशन को ऐसे सिंबलाइज किया जाता है, ऐसे डी, एक बड़ा सा डी बनाया जाता है। ध्यान देना मैं जैसे बना रहा हूं, पीछे का साइड एकदम प्लेन, एकदम स्ट्रेट होना चाहिए और ये थोड़ा सा डी टाइप का ऐसे कर्व्ड मुड़ा होना चाहिए। ये वाला सेक्शन दिखाता है इनपुट को, कम से कम दो इनपुट होंगे, ये दो लाइंस दो इनपुट को दिखा रहे हैं। और यहां से क्या आता है, आउटपुट। ये आउटपुट है, एक ही आउटपुट होना है इसमें, और दो इनपुट है, ये इनपुट सेक्शन है। तो आप मान सकते हो कि यहां पर आपने ए दिया, यहां पर आपने बी दिया, दो इनपुट दिया, तो आउटपुट यहां से क्या आएगा, ए डॉट बी। ये एंड का क्या है, सिंबल, एंड ऑपरेशन का सिंबल है। यहीं पर मैं नॉट ऑपरेशन का सिंबल दिखा सकता हूं। नॉट का सिंबल ऐसे बनता है, देखो एक ट्रायंगल बनाना पड़ता है अपने को ऐसे, और यहां पर जीरो, इस जीरो मीन्स सर्किल छोटा सा, और ये इनपुट है इसका, ये आउटपुट है। तो इनपुट इसमें एक ही था नॉट ऑपरेशन में, अगर आपको याद हो, और आउटपुट भी एक ही था। तो अगर आपने यहाँ ए दिया तो यहाँ से आउटपुट आएगा ए बार, यानी कि ये जो सिंबल है ये क्या करेगा, ए का रिवर्स कर देगा। और एंड ऑपरेशन क्या करेगा, ये जो पार्ट है ये क्या करेगा, डॉट कर देगा, यानी कि दोनों का डॉट ऑपरेशन देगा, यानी कि यही है, दोनों इनपुट ट्रू हुए तो ही ये ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स देगा। समझ में आया बात, क्लियर है। अब हम देखते हैं और गेट और लॉजिक को।
और ऑपरेशन को, ठीक है, और ऑपरेशन, ठीक है। और ऑपरेशन कैसे काम करता है देखो, पहली बात इसके बारे में समझे, इसके पास एटलीस्ट 2 इनपुट्स होंगे, ठीक है, एक मतलब 2 से कम इनपुट होना ही नहीं चाहिए और ऑपरेशन में भी, ये एंड जैसा ही है। दूसरा 1 आउटपुट, एक ही आउटपुट होगा हर केस में, अगर 2 से ज्यादा भी इनपुट है तो भी आउटपुट एक ही आएगा, ठीक है। तीसरा नोटेशन, इस ऑपरेशन का नोटेशन कैसे होता है, मान लो ए पहला इनपुट था अगर 2 की बात करें और बी दूसरा इनपुट था, तो इसका जो सिंबल होगा, हम इन दोनों के बीच और ऑपरेशन हो रहा है कैसे दिखाएंगे, प्लस के थ्रू, ठीक है। ए प्लस बी, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा कि इन दोनों के बीच कौन सा ऑपरेशन हो गया है, और ऑपरेशन। समझ गए आप बात। अब और ऑपरेशन कैसे काम करता है इसको हम किससे देखेंगे, ट्रूथ टेबल से। और ऑपरेशन का ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा देखो, आप एग्जाम में ट्रूथ टेबल बनाने को आता है, कई बार ट्रूथ टेबल आधा बना के दे दिया जाता है कि इसमें ये जो खाली जगह है उसको भरिए, तो आप इस ट्रूथ टेबल को ध्यान से समझेंगे। ट्रूथ टेबल देखो, आप मैंने 2 सेक्शन बनाया, ये वाला सेक्शन क्या है, इनपुट है, ये वाला सेक्शन क्या है, आउटपुट है, और यहाँ पर इनपुट साइड में मैंने 2 वेरिएबल ले लिया, एटलीस्ट 2 लेना है हमें, ए और बी, दोनों के बीच में सेक्शन कर दिया। और आउटपुट कैसे दिखाएंगे, अगर दोनों वेरिएबल ए और बी हैं तो आउटपुट कैसा होगा, ए प्लस बी। समझ गया बात। और वही फिर पॉसिबिलिटी, एक 0 हो सकता है, दूसरा भी 0, या दोनों फॉल्स, पहला फॉल्स हो सकता है, अगला ट्रू हो सकता है, पहला ट्रू हो सकता है, अगला फॉल्स हो सकता है, और दोनों ही ट्रू हो सकते हैं। इतनी पॉसिबिलिटीज हैं। अब और ऑपरेशन कैसे आउटपुट देता है समझो आप, देखो और ऑपरेशन को ऐसे समझो, एंड और को आप ऐसे समझ सकते हैं। एंड का हिंदी में मीनिंग क्या होता है, और मतलब दोनों। तो ए और बी मतलब दोनों ही ट्रू होने चाहिए। एंड ऑपरेशन अपने आप में ये मीनिंग दे रहा है, लेकिन और ऑपरेशन जो है, ये जो और वर्ड है, इसका मीनिंग हिंदी में क्या होता है, या इसको और कैसे क्या कह सकते हैं, अथवा, ठीक है ना। तो ये और ऑपरेशन अपने आप में ये कह रहा होता है कि ए अथवा बी, यानी कि ए और बी में से कोई एक भी होगा तो चलेगा। समझ रहे हो आप बात, इससे मीनिंग आप लगाओ, अथवा ए अथवा बी अथवा ए, ठीक है। तो और ऑपरेशन कब ट्रू होता है, कब ऑन रिजल्ट देता है, जब दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो, या कोई भी एक ऑन हो, कोई भी एक 1 हो, ठीक है। तो क्या होगा, और ऑपरेशन क्या देगा आपको, आउटपुट ट्रू देगा। समझ में आया। तो देखो दोनों फॉल्स हैं, तो ना तो ए ट्रू है ना तो बी ट्रू है, तो इस केस में तो आउटपुट फॉल्स ही आना है। लेकिन इस केस में देखें, ए अथवा बी है ना, दोनों में से एक है, चलेगा, तो आउटपुट क्या आएगा, 1। यहां देखो आप, ए अथवा बी, तो ए है ना, ए तो है हाई, इसका मतलब 1 चलेगा। और ए और बी दोनों ही हाई है, तो ये तो चलना ही है, ए अथवा बी तो हाई आना ही है। तो ये और ऑपरेशन का क्या है, ट्रूथ टेबल। और ऑपरेशन ऐसे बिहेव करता है, अगर आप 2 इनपुट्स को, बुलियन इनपुट्स को किसी और ऑपरेशन को दोगे तो ये ऐसे आउटपुट देगा। अगर दोनों हाई हैं तो भी हाई होगा, दोनों में से एक हाई है तो भी वो हाई आउटपुट देगा, अगर दोनों ही फॉल्स हैं तो ये फॉल्स ऑपरेशन देगा। मैं अभी वर्ड यूज किया हाई, तो लो है ना, ये भी यूज किया जाता है ट्रू फॉल्स के लिए। ट्रू के लिए हम हाई भी बोलते हैं कई बार, और फॉल्स के लिए लो भी बोलते हैं कई बार, है ना। तो ये सब एक ही चीज के नाम है, हाई, लो, ट्रू, फॉल्स, यस, नो, 1, 0। ठीक, क्लियर है। अब आप सिंबल देख लीजिए, और ऑपरेशन का सिंबल कैसा है। और ऑपरेशन का सिंबल है ऐसा, देखो ये थोड़ा सा एंगल बनता है यहाँ पर, ऐसे एकदम से नॉट ऑपरेशन जैसा एकदम से स्ट्रेट ट्रायंगल नहीं बनता, इसे थोड़ा कर्व्ड रहता है, ये ऐसे, ठीक है। और पीछे का जो पार्ट है वो भी कर्व्ड रहता है अंदर की तरफ, ठीक है, ऐसे। और यहाँ पर हम क्या देते हैं, इनपुट। ये 2 इनपुट दिया हमने, और यहाँ से क्या निकलता है, आउटपुट। तो ये आउटपुट है, एक ही आउटपुट होता है, और ये क्या है, इनपुट। तो हमने एटलीस्ट दो इनपुट लिया है, तो मान लो ये ए है, ये बी है, तो आउटपुट यहाँ से क्या निकलेगा, ए प्लस बी। समझे, ये सिंबल है ना। तो ये तो चूंकि आप ऐसे भी बना सकते हो, मतलब छोटा भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे देखो, फिर से मैंने बना के दिखा दिया आपको, ये और ऑपरेशन का क्या है, सिंबल है। तो अगर आपको कहीं ऐसा ऑपरेशन मिले, ऐसा सिंबल मिले, तो आप समझ जाना यहाँ पर क्या लग रहा है, और ऑपरेशन लग रहा है, ठीक है। और ऑपरेशन क्या करता है, प्लस के थ्रू दिखा सकते हैं इसको। और ये क्या करता है, ये तभी ट्रू देता है जब दोनों में से कोई भी एक इनपुट ट्रू है, तो भी ये ट्रू देगा।
ठीक है। एंड कब कब देता है 1 या ट्रू, जब दोनों के दोनों ही ट्रू हो तब वो ट्रू देता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी बुलियन लॉजिक से। अगर आपके पास कोई प्रश्न है, कोई डाउट है या कोई ऐसी चीज है जो मैंने इग्नोर कर दिया है और जो आपको समझ नहीं आई या आपको कंफ्यूजिंग रह गई अभी भी, आप मुझे प्लीज कमेंट में लिखिए, मैं उसको और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। मैंने शॉर्ट में इसको रखने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो बाकी ऑपरेशन रह गए हैं उसको जल्दी से देखेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक